तो सबसे पहले लेट्स चेक लिमिट्स को ऑन किया। यहाँ पे लिखा आ रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0 फीट 0 इंचेस, 0 फीट 0 इंचेस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस, क्योंकि 2D की चीज़ फीचर है। अब ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या है, ये लिमिट्स क्या है ओवरऑल, बताइए लिमिट्स है क्या? सर लिमिट्स जो वर्क स्पेस में हम लोग काम करते हैं, जैसे ये वर्क स्पेसेस में काम करते हैं, Yes, तो sir. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सर ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, एक्सिस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट तो कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 0 की वैल्यू क्यों है? क्योंकि सर हमारा जो कॉर्नर है वो 0 पे है, इसलिए हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई के ओरिजिन से स्टार्ट करते Yes, हैं, sir. इसलिए। अब मैंने इसको एंटर करा, आगे गया ये। अब कहता है अपर राइट कॉर्नर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर राइट कॉर्नर? सर जहाँ जितना हमें स्पेस चाहिए काम करने के लिए उसको बोल रहा है कि जो उसका एंडिंग पॉइंट है। सो कितना लिखा हुआ है इसमें? 20 फीट 20 फीट। हमने ये क्यों डिसाइड किया? वाई डिड वी डिसाइड 20 फीट बाई 20 फीट? वाई नॉट 100 फीट बाई 100 फीट? क्योंकि सर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 20 फीट से कम गया है, इसलिए हम इसमें इजीली देख सकते हैं उसको। तो सर हाँ. उसको ढूंढने में आसानी रहेगी। हाँ, मतलब वो जो चीज़ें जैसे 10 फीट बाई 10 फीट है, 4 फीट बाई 4 फीट है, तो वो ज़्यादा विजिबल रहेगा, स्क्रीन पे बड़ा दिखाई देगा। Yes, sir. अगर हमने 100 फीट बाई 100 फीट कर लिया और एक रेक्टेंगल बनाया 2 फीट बाई 2 फीट का, तो क्या होगा? सर बहुत छोटा दिखेगा वो। बहुत छोटा दिखेगा। दैट्स द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स। इट इज़ ऑल अबाउट लिमिटिंग योर स्क्रीन स्पेस, राइट? यस सर। अब हम अपने मूलभूत क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन विच आई हैड एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग फॉर लास्ट 1.5 hours, कि आपको पता है स्प्लाइन फिट क्या है, स्प्लाइन CV क्या है, राइट? इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इसके लिए लेट्स मेक अ रेक्टेंगल। मैंने एक रेक्टेंगल लिया @ 4 फीट, 4 फीट। हमारा यूनिट सेट है ना? डू वी हैव यूनिट सेट? यस सर। So yes, it is set. Why it is still coming? Why still coming small? आपने कहा था ना कि अगर हमने लिमिट सेट कर लिया है, तो जब हम इसको, एक चीज़ और मिसिंग है इसमें। जब आप लिमिट्स को सेट कर लेते हैं, लिमिट्स में कौन सा वाला? लोअर लिमिट एंड upper अपर, limit. पर्टिकुलरली अपर। Yes, लोअर तो 0 रखते हैं हम लोग। उसका जूम करना होता है, Z एंटर, A एंटर। अगर स्क्रीन में फिट आ रहा है, इट मीन्स ये अपने लिमिट के अंदर में सही है, बड़ा दिख रहा है। लेकिन अगर आपका जूम करने के बाद भी, जूम ऑल करने के, डिस्पाइट डूइंग दी जूम ऑल, येट इट इज स्मॉल, इट मीन्स आपके लिमिट्स ज़्यादा सेट हैं। यस गॉट द पॉइंट? आज की डिस्कशन ऑटोकैड तो है ही, साथ में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने एक रेक्टेंगल को बनाया and then I copied it, then I made another one, third one, and then fourth one. अब इसी में मैं इस क्लास को डिस्कस करके कंप्लीट करूँगा। This is for the people those who are having ability to think, analyze the stuff in the design field. अगर आप एनालाइज नहीं करते हैं तो आपके लिए शायद ये यूजलेस है। This video is going to be useless if you are really having the brain to analyze the geometry. So let's begin. मैंने क्या लिया सबसे पहले? स्प्लाइन फिट। Spline fit. I have these corners, the starting corner, then ending, enter. Let's use the second one. स्प्लाइन CV। CV means control. कंट्रोल वर्टिसेस। Very good. I'm doing the same. यस सर। Look at it. What is happening? This geometry is being constructed inside of this box. यस सर। But the same was not here. पहले वाले को हम क्या कहते हैं? स्प्लाइन फिट। पहले वाले को कहते हैं हम लोग स्प्लाइन फिट। स्प्लाइन फिट। दूसरे को कहते हैं स्प्लाइन स्प्लाइन CV।
स्प्लाइन फिट में रेक्टेंगल के बाहर बन रहा है, यस सर, जैसे इंस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब में डिफरेंस है. आई एम नॉट सेइंग दिस इज सर्कमस्क्राइब, बट इट इज बिहेविंग लाइक सर्कमस्क्राइब एंड दिस इज बिहेविंग लाइक इंस्क्राइब, यस सर, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर बन रहा है, अंदर बन रहे हैं. यस सर. Now, if I click it, before I click, मैं इन दोनों ज्योमेट्री को आइसोलेट हाइड कर देता हूँ. कितने पॉइंट्स बन रहे हैं इसमें? 4 पॉइंट्स. ये क्या है? फिट पॉइंट्स हैं. यस सर. अब इसमें बताएं इसमें क्या बन रहा है? 4 पॉइंट्स. ये 4 पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? सीवीज. दे आर सीवीज एंड दे आर फिट पॉइंट्स. यस सर. राइट. अब इसके अंदर एरो दिख रहा है, इसमें भी एरो दिख रहा है. यस सर. सो लेट्स एक्सप्लोर दैट. अभी ये क्या है? फिट पॉइंट्स हैं. जो 4 कॉर्नर्स हमने क्लिक करे थे रेक्टेंगल में, वही कॉर्नर्स हैं ये. यस. इसको क्लिक करने के बाद अभी टिक्ड है फिट. अब अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कंट्रोल वर्टिसेस में, सो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. इट इज कन्वर्टेड इनटू नाउ व्हाट? CV. अब इसको भी कन्वर्ट करके देख लें. इस एरो ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे. आई विल डू इट नाउ फिट. सरप्राइजिंग, इट हैज गॉट नाउ 2 फिट पॉइंट्स ओनली. यस सर. लेकिन इसके अंदर 4 पॉइंट्स. 5 1 2 3 4 5. यस सर. मीन्स इसको हम अब बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो नाउ यू कैन सी these CVs has got 1 2 3 4 points. मतलब CVs अभी इसमें कितने बन रहे हैं? 5 पॉइंट्स. 5 बन रहे हैं. और जब इसको हमने कन्वर्ट करा किस में? फिट में. फिट में थे कितने ये? 4. And these 4 CVs were on the corners of the rectangle. यस सर. The moment I convert it into fit, it has got just 2. But the moment we convert this into CV from the fit, then we get 5 CVs. Yes sir. Look at it again. It was having 4. Yes sir. The moment I convert, we get 5. Now we can utilize this to change the shape of the geometry. Right? Look at it. We can change it like this. Right? Yes sir. If we try to change this, so this doesn't give you right or desired result. So rather CV वाले को CV में ही काम करेंगे. CV को CV वाले में CV में ही काम करो, बेटर रहेगा. इसमें हमें कितने कंट्रोल पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब CVs मिल रहे हैं? 4. कंट्रोल वर्टिसेस 4. इसमें अभी भी कितने हैं? 3 + 2 5. Means if you are converting spline fit into spline CV, it's better. But the same is not happening with the spline fit, CV to spline fit. CV to spline fit. Got that? Yes sir. तो 2 चीजें आपको यहां समझ में आनी चाहिए. ये पहली चीज ये है कि ये कहां बनता है? रेक्टेंगल के बाहर, और ये बनता है रेक्टेंगल के अंदर. CV बनता है रेक्टेंगल के अंदर एंड फिट बनता है रेक्टेंगल के बाहर, ये बनता है रेक्टेंगल के अंदर. अब मैं आपको 2 रेक्टेंगल देता हूं. सिलेक्ट करोगे आप, राइट बटन करोगे, गो टू पॉलीलाइन. वी हैव नाउ कर्व फिट एंड स्प्लाइन फिट. So now we are going to understand the difference between curve fit and spline fit. Let's do curve fit. The moment I do curve fit, but before I do that, I need to make one set copy of it. ये बनाने के बाद मैं इस पे मूव करके वापस रख दूंगा, ओवरले कर दूंगा, so that one will convert, another will remain there. Select it, go to polyline,
curve fit. What is happening? This is kind of circumscribed. मतलब इस रेक्टेंगल के स्क्वायर के बाहर बन रहा है सर्कल. लेकिन सेम चीज यहाँ पे होता है क्या? यहाँ जाएंगे spline fit. No sir. But it is coming inside. Is it complete circle? No sir. This is not complete circle. So this one is complete, but another one. But this is not a circle. Yes sir. अब मैं आपसे पूछता हूँ, if we list it, what we get? ये कहता है perimeter. How much is the perimeter? Where is that? Let's do it again. So if we do this, how much is the perimeter? 17 feet 7 inch. 17 feet 9.25 inches. 9.25. Okay, fine. अब हम सेम चीज इसके लिए करेंगे, इसके लिए, राइट? Yes sir. लिस्ट इट. क्या मिल रहा है हमें? इसमें क्या दिखा रहा है? Perimeter. पेरीमीटर. Let's select again. Limits. List. LIST. हमें कितना दे रहा है ये पेरीमीटर? 11 feet 7 inches. 7 15 by 16 inches. Yes sir. Right? Yes sir. तो ये बता रहा है पेरीमीटर. लेकिन इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं, लिस्ट करते हैं, सो इट सेज ये क्या कहते हैं? पेरीमीटर. सो ये भी पेरीमीटर है, वो भी पेरीमीटर है. डिफरेंस तो है नहीं. क्यों नहीं है डिफरेंस दोनों में? सर ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, फिर ये भी कंप्लीट सर्कल नहीं है. सो टू बी कॉल्ड एज सर्कल इट शुड हैव सर्कमफ्रेंस, Yes, sir. नॉट द पेरीमीटर. पेरीमीटर. ये भी क्या कंप्लीट सर्कल नहीं है, लेकिन दिख तो रहा है सर्कल की तरह. यस सर. So let's make a circle. Is it coming directly on that or there's some difference? अब हमने ये जो सर्कल लिया है इसको हम कलर कर देते हैं या कलर में बनाते हैं. Will be better so that we don't get confused. अब हमने सर्कल लिया, सेंटर से ये बना दिया. इसको जब हम लिस्ट करते हैं, so what it says? Circumference. यस सर. Since it is a circle, so circle has got outer line called as circumference. 17 feet 9 1 by 4. 17 feet. 9. Remember, 17 feet 9 1 by 4. Remove this. 17 feet 9 1 by 4. Yes. But it is saying perimeter. Why perimeter? Because it's Though it is a circle, but it is made from square. Yes sir. It's a converted geometry. That's why AutoCAD will call it as perimeter, not the circumference. But if you take original circle and if you measure its outer thing, It's same. it will be called as circumference. Yes sir. अब इसको हम चेक करते हैं सर्कल बनाकर. Look at it. So this is being made outside the circle. This circle's quadrant are meeting point with this geometry. So is this circle? No sir. But this is circle. Yes sir. Okay. So which one will have more perimeter or circumference? Obviously this will not have circumference, but this will have. Circumference. Let's prove. Yes sir. LIST.
showing what? Circumference. 11 Yes. feet 5 3 by 4. Yes, sir. 11 feet 5 3 by 4. inches. Now click this LIST. What it says? Perimeter. Perimeter. It is not saying circumference. 11 feet 7 15 by 16. 16. So this is more. Yes, sir. Now I'm going to ask you a question. अगर मैं इस वाले सर्कल को कहीं पे ब्रेक कर दूं, राइट, कहीं पे ब्रेक कर दूं और स्ट्रेट लाइन में इसको खींच दूं. सपोज दिस इज अ रबर बैंड विच इज इन सर्कुलर शेप. एक पॉइंट पे मैंने कट किया और इसको स्ट्रेट कर दिया. इसको भी एक पॉइंट पे कट किया और स्ट्रेट कर दिया. तो बताओ कि लेंथ इसमें ज्यादा होगी या इसमें? मैंने सीजर्स से सपोज दिस इज रबर बैंड मैंने कट किया, इसी पॉइंट पे दोनों को कट कर दिया, देन दोनों को स्ट्रेट किया. सो लेंथ किसकी ज्यादा मिलेगी आपको? सर बाहर बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि सर उसका साइज पेरीमीटर बड़ा है. उसका पेरीमीटर ज्यादा है. यस सर. अब मुझे ये बताओ, दिस इज काइंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर यू. मैं गया क्वाड्रेंट पे, मुझे ये बताओ, दिस इज रेडियस एंड दिस इज सरकमफ्रेंस. तो इस रेडियस को मैं कितनी बारी मल्टीप्लाई करूं या मैं इसको अरेंज करूं लीनियर फैशन में कि लगभग पेरीमीटर के बराबर आ जाए. ये जैसे इस लेंथ को लिया मैंने, 2 टाइम्स लूँ, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, सो दैट जब इसको स्ट्रेटन करो, आप इसको स्ट्रेट करो तो दोनों लगभग एक ही लेंथ के हों. कभी सोचा है कि अगर हमने रेडियस को अरेंज करा 3 टाइम्स 4 टाइम्स लीनियर फैशन में और इसको ब्रेक करके इसको भी हमने स्ट्रेट करा, कितने टाइम्स में होगा? आप इस पे एक्सपेरिमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे, राइट? यस सर. और चूंकि ये सर्कल है, it was a mystery, it is a mystery, it will remain a mystery for mathematician. This is the most studied geometry. To understand the extent of its study or experiment by the mathematician or non-mathematician, you can measure it by just discussing about its topology. अब मुझे ये बताओ, एक सर्कल में क्या क्या एंटिटी इससे जुड़ा होता है, क्या क्या टोपोलॉजी होता है एक सर्कल के साथ, सर्कल के अंदर में या सर्कल के साथ क्या क्या, हम किस मैथमेटिकल टर्म्स में सर्कल को हम बोलते हैं, बात करते हैं, इससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं. सर्कल के अंदर में क्या क्या मिलेगा आपको? क्वाड्रेंट. जैसे कि अभी क्वाड्रेंट मिला, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, रेडियस, यस सर. डायमीटर, सेक्टर, यस सर. टेंजेंट, कॉर्ड, सरकमफेरेंस. यस सर. पेरीमीटर होता है या नहीं होता है? नहीं होता सर. नहीं होता है. और सेंटर. यस सर. सेंटर. और सेगमेंट, सेक्टर, ये सारी चीजें बात हो गई है. यस सर. तो आपने देखा, सर्कल इज अ मोस्ट मिस्टीरियस काइंड ऑफ ज्योमेट्री. Why do we discuss as a student of interior design or architecture or landscape about geometry? Because geometry is the mother of the designs. Whatever the formations you get, it is because of the geometry. More you understand circle, more you will be able to create something stunning, something new, something unseen. So more you think about something, more you analyze about something, more you have capability to question something,
then you have a analyzing mind, reasoning mind, then you are having more abilities than the rest of the masses to be successful creator. I'm not saying monetarily you are going to be better than others. Money is a different thing, but your creativity level will be different than the others if you really analyze such things, which we have just discussed in these forms. So हमने ये समझ लिया कि जब हम इसको क्या करते हैं, कर्व फिट या स्प्लाइन फिट, तो स्प्लाइन फिट में हमें दिख रहा है कि ये सर्कुलर शेप नहीं देगा. So this can not only be done by using the circle, even you can use polygon. Let's take hexagon. I have taken hexagon. I'm going to take 4 feet again. Now I'm going to convert this into what? Let's copy it again. Let's overlay. And then we will discuss again the same thing. Okay. So right button, curve fit. Right button, spline fit. So this is spline fit and this is curve fit. Now is it circle? In hexagon, is it coming like circle? Yes, sir. So this is kind of circumscribed outside the hexagon. This is inside the hexagon. Let's check. How do we check whether it is circle or not? Again, whether it is circle or not. कैसे चेक करेंगे? सर इसको लिस्ट कर सकते हैं हम लोग. नहीं, हम यहाँ से सर्कल बना के करें, ये बेटर रहेगा. ये तो कंप्लीटली आ जा रहा है. इसके लिए हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं, बाई लेयर करते हैं. डिफरेंस है क्या दोनों में? ओवरले हो गया कंप्लीटली. यस सर. मीन्स वो सर्कल बना है, कंप्लीट सर्कल बना है. क्या सेम इसके साथ भी है या नहीं? So let's take the center and let's click here. Yes, but it's not coming 100%. Yes, sir. The defect was more visible here, which is less visible here. But in this case, there's no difference. Means this geometry which we have made, वो 100% सर्कल बना, इसमें भी सर्कल बना. यस सर. जब हम क्या करेंगे तब? जब हम करेंगे कर्व फिट. कर्व फिट में हमें क्या मिलेगा? 100% फिट सर्कल मिलेगा, लेकिन स्प्लाइन फिट में कभी भी नहीं मिलेगा. लेकिन रिफाइनमेंट हो रही है. व्हाई दिस रिफाइनमेंट? यहां देखिए, there's a huge difference between the actual circle and this geometry. यहां पे अगर हम इसको जूम ना करें तो पता ही नहीं लग रहा कि there's difference. But if we're really zooming it further, see, there's difference. लेकिन ये difference कम क्यों होता जा रहा है? If we have 4 sides, means a square, there's a big difference. If we have pentagon, so the visibility of difference will be less. In hexagon, it will be further lesser than the pentagon. If you make nonagon, decagon, hendecagon, so difference will be lesser and lesser. Now answer me, why it is happening like that? ये तब आता है जब हम क्या करते हैं? कर्व फिट. क्या करते हैं? स्प्लाइन फिट. यस सर. स्प्लाइन फिट will never give you a complete circle.
but curve fit will give you complete Circle. circle. Did you know that? Yes, sir. Did you ever observed in AutoCAD that if we are doing what? If you are doing, let me tell you again, if you are doing spline fit, so if we really keep on increasing the number of sides, if we make polygons with higher numbers, so difference gets minimized between the original circle and spline fit geometry. Through this video, I am trying to tell you to understand such things, to really go deeper delving into the geometry. Geometry is the king, geometry is mother, geometry is originator of your original design. If you really want to make the most original, most creative piece of work, then you will have to do what? Learn such minute things about the geometry. With that, I'm ending this class. We'll further discuss in another class. It was not about AutoCAD, but it was what? Geometry. Minute detailed study of geometry. Thank you very much for watching this video.